हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, खर मास या इसको हम मल मास भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खर मास या फिर मल मास का जो प्रारंभ है वह हो रहा है 16 दिसंबर 2023 से, जिसका समापन 15 जनवरी 2024 को होगा। खर मास हम सभी के लिए कुछ अशुभ संकेत भी लेकर के आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटीज भी हमें खरमास से मिलती है। दोस्तों, क्या होता है इस खरमास का प्रभाव या कैसे हम इस खरमास को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे हम भगवान से अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, राधे राधे का कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो सभी भाई बहनों को यह जानकारी पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप सभी इनका लाभ ले सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खर मास की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर 16 दिसंबर 2023 से खर मास का प्रारंभ हो रहा है, जिसका समापन 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के साथ होगा। यहाँ पर सूर्य देव धनु राशि में जब प्रवेश करते हैं तब से ही खर मास का प्रारंभ हो जाता है, और जब भी सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं खर मास एंड हो जाता है और फिर से मांगलिक कार्यक्रम चालू हो जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान फिर से चालू हो जाते हैं। खर मास में दोस्तों हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर खर मास में कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। कोई भी पूजा या अनुष्ठान हम करवाते हैं तो वो खर मास में हमें नहीं करना चाहिए। हम यदि सगाई करते हैं तो यहाँ पर हमें सगाई भी खर मास में नहीं करनी चाहिए। हम यदि किसी नए बिजनेस को प्रारंभ कर रहे हैं तो उसको भी हमें इस खर मास में अवॉइड करना चाहिए। यदि हम कोई पार्टनरशिप बिजनेस या फिर हमारा ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है उसको हम पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस समय पे इस काम को भी अवॉइड करना चाहिए। इट मीन्स टू से दैट ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी मांगलिक प्रसंग या कोई भी शुभ काम हमें खर मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स ही हमें प्राप्त होंगे दोस्तों। जी हाँ, इसी के साथ साथ अब हमें खरमास में करना क्या चाहिए, कैसे हम इस समय को उत्तम और उचित बना सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर खरमास में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने के संकेत मिलते हैं। जैसे सबसे पहले यदि मैं बताता हूं तो हमें पूरे खरमास में सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है। जी हाँ, यदि हम रेगुलर बेसिस पे इस महीने में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वे सभी ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा या फिर पॉजिटिविटी हमें इस लाइफ में प्राप्त होती है दोस्तों। अब यहाँ पर ये काम आप लोगों के लिए डिफिकल्ट भी होगा, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, सुबह सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन एक बार मेरी बात मान करके आई प्रॉमिस इस काम को करने की कोशिश कीजिएगा और फिर देखिएगा कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, कैसे आपको अच्छा समय अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ब्राह्मण को, पंडित को भोजन करवा सकते हैं। हम तुलसी जी को हमारे घर में लेकर के आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर तुलसी जी को हमारे घर में यदि हम खरमास में लेकर के आते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे कि हमें आने वाले समय में धन धान्य से परिपूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस काम को भी आप करके देखिएगा, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे साइन आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का, जी हाँ, फिर से इस मंत्र को सुन लीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का रेगुलर बेसिस पे 108 बार चांट करना होता है, 108 बार जाप करना होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, जहां भगवान विष्णु जी हमसे प्रसन्न हो गए वहां पर माता लक्ष्मी तो स्वयं विष्णु जी के पीछे पीछे चल के आएंगे और हमें प्रसन्न करके हमारी जीवन में खुशहाली की झोलियां भर के जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि हम चाहते हैं कि खर मास में और भी कुछ अच्छा करें तो दोस्तों आप ध्यान लगा करके बैठ सकते हैं। जी हाँ, अगर आप डेली आधा घंटा ध्यान लगा करके बैठते हैं तो यहाँ पर खर मास में आपको उचित और पॉजिटिव रिजल्ट्स ही प्राप्त होंगे, कोई भी नुकसान आपको नहीं देखने को मिलेगा। इससे हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज होती है दोस्तों। इसी के साथ साथ आप चाहें तो धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करके आ सकते हैं। खर मास में विशेष करके वृंदावन जाना, काशी विश्वनाथ जाना
या फिर हरिद्वार जाना, ये 3 जगह बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। गंगा स्नान बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है खरमास में। यदि हम डेली गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप गंगा जल को अपने पानी में मिला करके उसको शुद्ध कर सकते हैं और उससे स्नान करके भी आप अपने आने वाले खरमास को पवित्र और उत्तम बना सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ यदि आप और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस खरमास में किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है, किसी के भी साथ कोई भी वाद विवाद या फिर झगड़ा नहीं करना है। आपको अपने घर की स्त्रियों का बहुत ज्यादा सम्मान इस खरमास में करना चाहिए, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ यदि आप डेली 1 रोटी गाय को खिलाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे संकेत खरमास में देखने को मिलेंगे। यदि आप खरमास में तुलसी जी को डेली जल चढ़ाते हैं तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप पीपल भगवान को या पीपल की पेड़ को डेली सुबह कच्चा दूध मिक्स करके जल चढ़ाते हैं और सायंकाल को एक छोटा सा सरसों के तेल का दीपक यदि आप पीपल भगवान को चढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपके जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके घर में विराजमान है वे सारी दूर हो जाएंगी और आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी दोस्तों। इसी के साथ साथ आप एक घी का दीपक महादेव जी को लगा सकते हैं। महादेव जी को यदि आप डेली जल चढ़ा सकते हैं तो खरमास में यह करना बहुत ज्यादा उत्तम और अच्छे संकेत देता है। यदि हम पूरे खरमास में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यदि आप डेली सुबह शाम कर सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा, नहीं तो दिन में 1 बार तो आपको करना ही चाहिए। इससे आपकी जो भी बाधाएं हैं या फिर जो भी बीमारियां आपको लगी हुई हैं वे बीमारियां दूर होने की कोशिश होती है दोस्तों। जी हाँ, जितने भी उपाय मैंने आप सभी को बताए हैं इस खरमास के लिए, उन सभी को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, उन सभी को करने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिएगा कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव रेस्पॉन्स आते हैं, कैसे नकारात्मक बाधाएं दूर होकर के सकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वे आपके अंदर या फिर आपके घर परिवार में विराजमान होती है और कैसे आपको अपना आने वाला समय बदलता हुआ नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, इन उपायों को करने की कोशिश कीजिएगा और भली भांति आराम से अपने आप को एक बैलेंस्ड लाइफ देने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप सभी इनका लाभ ले सके। धन्यवाद। राधे राधे।